आयशा बड़े दिनों बाद अमन के घर आई और मम्मी जी से मुलाकात करने पर बोली, जी मम्मी जी मैं ठीक हूँ। आयशा ने अमन की मम्मी के पैर छूते हुए कहा तो अमन की चाची उनको देखकर बोली, बेटा हमें तो इंतजार ही ना करना पड़ा, तुमने तो हमें शादी से पहले ही खुशखबरी दे दी। अब तो तेरी शादी कर देंगे, इसके बाद पोते का मुंह देखने को मिल जाएगा। और इतना कहकर मुस्कुराने लगी तो अमन की मम्मी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अमन की चाची ने कमेंट में कहा था, ना कि किसी सहज भाव में। आयशा ने भी उनकी बात सुनकर बस मुस्कुराकर जवाब दे दिया और वहीं उनके साथ बैठ गई। तो अमन की मम्मी आयशा को देखकर बोली, बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि हम जल्द ही तुम्हारी और अमन की शादी करने वाले हैं। 3-4 दिन बाद जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा हम मंदिर से तेरी शादी कर देंगे। हम वैसे तो धूमधाम से शादी करना चाहते थे, पर अभी ये बात फैल ना जाए इसलिए हम शादी सिंपल वे में करेंगे और बाद में रिसेप्शन कर देंगे। तुम्हें इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे क्या बुराई होगी, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। तो रीमा मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ लगेगा भी कैसे, मजाक जो है तेरे लिए सब कुछ। तू तो वैसे भी दौलत के लिए शादी कर रही है मेरे भैया से। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, याद रखना। इधर अमित ने राघव को हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसे मन ही मन टेंशन हो रही थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि वो किसी भी हाल में आयशा को और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। वो सच में आयशा से बहुत प्यार करता था। भले ही आयशा उसकी मोहब्बत नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वो आयशा का हर हाल में साथ सिर्फ इसीलिए देता रहा था क्योंकि वो आयशा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इधर मिस रिचा वो पैसे और फाइल देखकर मिस सिसोदिया का कंपनी से वापस आई तो रूपल उनके पास आकर बोली, मैम आपको क्या लगता है, सर तो ये डील करने के लिए कितने एक्साइटेड थे और वो उन्होंने जानबूझकर ये डील कैंसिल क्यों कर दी, ये बात तो वो ही जानते हैं। हाँ पर ये बात तो मेरे लिए भी थोड़ी सी परेशान वाली है, पर अब क्या कर सकते हैं, अमन सर को जैसा सही लगेगा वो वैसा ही करेंगे। लेकिन हाँ हो सकता है कि अमन सर ने ये डील इसलिए कैंसिल कर दी हो ताकि ये प्रोजेक्ट मिस्टर रूबल चौधरी को मिल जाए और प्राची को इससे थोड़ी खुशियाँ मिल जाए, मिस रिचा ने कहा। हाँ उम्मीद तो यही कर सकते हैं। इधर प्राची मधु निखिल और आरव के साथ बैठकर मानसी को खिला रही थी। इतने में उसके पास मैनेजर रीटा का फोन आया। कल भी जब उसके पास फोन आया था तो प्राची ने अटेंड नहीं किया था, लेकिन आज रीटा ने फोन किया तो प्राची अपनी जगह से उठकर एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से चली गई और साइड में जाकर फोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ रीटा बोलो क्या बात है। मैम मैंने आपको कल भी कॉल किया था लेकिन आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। हाँ सॉरी रीटा, वो मैं बिजी थी, बोलो क्या काम है। मैम मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। आपको पता है मिस सिसोदिया वाला प्रोजेक्ट युग सर की कंपनी लाइमलाइट कंपनी को मिल गया है। इसके साथ साथ उनकी कंपनी से हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। तो आप बताइए हमें ये डील साइन करनी है या नहीं। हाँ हाँ रीटा बिल्कुल हमें ये डील साइन करनी है, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते, प्राची ने जवाब दिया। और हाँ मैम आप सब वहाँ पर हैं और यहाँ इतनी सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है, समझ नहीं आता क्या करूँ। मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ दिनों की बात है, हैंडल कर लो कैसे भी। इसके बाद बहुत जल्द हम सब वापस आ रहे हैं। हाँ ठीक है। और हाँ रीटा तुम्हें ये शादी अटेंड करने कब आ रही हो। हाँ मैम कोशिश तो कर रही हूँ, जैसे ही यहाँ से निकलूंगी आपको कॉल कर दूंगी, रीटा ने जवाब दिया। तो प्राची फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा वैसे ये सिसोदिया वाला प्रोजेक्ट तो हंसराज कंपनी को मिल गया था ना। हाँ मैम ये प्रोजेक्ट हंसराज कंपनी को मिला था, मुझे भी यही न्यूज मिली थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे और क्यों हंसराज कंपनी ने वो डील कैंसिल कर दी और उनका अमाउंट भी लौटा दिया। ये सुनकर प्राची को धक्का सा लगा। वो समझ गई हो ना हो आज अमन जरूर काम पर लौट गया है, तभी तो उसने इतना बड़ा फैसला और इतना बड़ा कदम उठाया। हाँ प्राची को ये सोचकर एक जगह खुशी भी हो रही थी तो एक जगह गम भी। ठीक है, इतना कहकर प्राची ने फोन काट दिया। वो वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी कि अमन ने मिस सिसोदिया वाला प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि जबकि ये प्रोजेक्ट तो अमन की कंपनी को काफी हाई लेवल तक ले जा सकता था और इसमें प्रॉफिट भी कहीं हद तक बहुत ज्यादा होता। फिर भी अमन ने ये डील कैंसिल कर दी। अमन ने ऐसा क्यों किया? वो ये तो समझ गई थी कि आज अमन काम पर लौट आए हैं तभी उसने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन डील का क्या चक्कर है? कहीं वो फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रहा है ना आयशा के साथ, या फिर कोई और बात है? नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई हो इसीलिए डील कैंसिल कर दी हो, प्राची ने खुद में बड़बड़ाया और फिर दोबारा से कुछ सोचते हुए बोली, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। हो ना हो वो अमन ने ये डील इसीलिए कैंसिल की होगी ताकि वो इम्प्रेस हो सके।
यानी प्राची। प्राची अभी खड़ी खड़ी ये सारी बातें सोच ही रही थी, इतने में आरव ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से चौंक कर पीछे पलटी और आरव को देखकर बोली, तुम? हाँ, पर तुम्हें ऐसी की डर क्यों गई? आरव को देखकर प्राची ने अपनी पलकें झुका ली और उसे देखकर बोली, नहीं बस ऐसे ही। किसका फोन था? आरव ने पूछा। अब प्राची क्या बोलेगी, आगे क्या होगा, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।